हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम CGABEO एग्ज़ाम के पेपर 2 के लिए टेस्ट नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के हमारे टेस्ट का टॉपिक है शिक्षा का सामाजिक आधार, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का समाजशास्त्र है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, a study of society and analysis of sociological processes involved in the institution of education, a science which studies primitive societies। शिक्षा का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी की एक शाखा है, समाज का एक अध्ययन है, शिक्षण संस्थान में शामिल सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण है, एक विज्ञान जो आदिम समाजों का अध्ययन करता है। क्या है यह शिक्षा का समाजशास्त्र? और वी कैन से व्हाट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज। बताइए, पॉज कर लीजिए और अपने क्वेश्चन और ऑप्शंस अपने से पढ़िए और उसके बाद आंसर्स को सोचिए। हम यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टली आंसर पे। व्हाट इज दिस सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कॉल्ड? शिक्षा का समाजशास्त्र होता क्या है? तो शिक्षा समाजशास्त्र यानी कि दो शब्द हैं, समाजशास्त्र और शिक्षा। इसका मतलब कि क्या है? शिक्षा हमें मिलती कहाँ पे है? तो शिक्षा, जैसे कि हम ऑप्शन से जाएं तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी की क्या ये एक शाखा है? समाजशास्त्र प्रौद्योगिकी की बात आ गई तो ये तो टेक्नोलॉजी आ गया, वहां तो सोशियोलॉजी आया ही नहीं। इसका मतलब ये तो गलत है। अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, अ स्टडी, क्या ये केवल समाज का अध्ययन बस है? नहीं, ये तो बिल्कुल समाज का केवल अध्ययन बस है क्या? नहीं, समाज का अध्ययन नहीं है केवल ये। शिक्षण संस्थान में शामिल सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण है। हाँ बिल्कुल, ये सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण है। क्यों? क्योंकि शिक्षण संस्थान में हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि समाज में रहना कैसे है। समाज में हम बहुत कुछ जो सीख रहे हैं वही हमारे लिए शिक्षा हो जाती है। इसका मतलब शिक्षण संस्थान में शामिल सामाजिक प्रक्रियाओं का एक विश्लेषण है। क्या? तो शिक्षा का समाजशास्त्र। यानी कि ये तो ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि ये भी गलत होगा। एक विज्ञान जो आदिम समाजों का अध्ययन करता है। आदिम समाजों का अध्ययन वो भी समाजशास्त्र करेगा। समाजशास्त्र की बात करेंगे तो इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो कि डेटा के अनुसार में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि मैनकाइंड और वीकेंसीज की स्टडी ऑफ द सोसाइटी, जिसके पास रेलेवेंट डेटा उपलब्ध है, जिसके पास रेलेवेंट डेटा उपलब्ध है। लेकिन वो क्या होता है? वो तो केवल सोशियोलॉजी होता है, समाजशास्त्र होता है, जो कि समाज के बारे में अध्ययन करता है। लेकिन आपसे तो पूछ लिया गया कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है। तो शिक्षा को भी आपको देखना है और समाजशास्त्र को भी देखना है। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ है? सी सही होगा। सी सही हुआ है। ये भी ऑप्शन सही होता यदि आपसे पूछा जाता कि समाजशास्त्र क्या होता है, सोशियोलॉजी क्या होता है, तो ये हमारा सही हो जाता। लेकिन आपसे तो ये पूछा ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन कि महान समाजशास्त्री जिन्होंने यह माना था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन शैक्षिक परिवर्तन में परिणत होता है। The great sociologist who held that education does not bring about social changes, rather social changes results into an educational changes, was मैकडोगल, एरिस्टोटल, दुर्खीम, डेवी। बताइए, किस समाजशास्त्री ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती, एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग सोशल चेंज, रादर सोशल चेंज रिजल्ट्स इनटू द एजुकेशनल चेंजेस, बल्कि सामाजिक परिवर्तन शैक्षिक परिवर्तन में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है दुर्खीम। दुर्खीम ने ये कहा था। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि दुर्खीम ने किन शब्दों में कहा था। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि दुर्खीम पहले ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने पहली बार क्लियरली इंडिकेट किया है। क्या क्लियरली इन्होंने इंडिकेट किया? दैट द नीड फॉर द सोशलॉजिकल अप्रोच
to the study of education. He was the first who clearly indicated the need for a sociological approach to study the education. शिक्षा को पढ़ने के लिए यानी कि शिक्षा के लिए आपको सामाजिक दृष्टिकोण की, समाजशास्त्री दृष्टिकोण की आवश्यकता है। शिक्षण के लिए क्या है, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा के अध्ययन के लिए समाजशास्त्री दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से इंगित किया था। शिक्षण क्या, शिक्षण के अध्ययन के लिए, शिक्षण के अध्ययन के लिए। अब यहाँ पे देख लें क्या लिखा हुआ है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती है। शिक्षा यानी कि आपने शिक्षा यानी कि आप एजुकेटेड हो गए तो आपको समाजशास्त्र आ गया, नहीं, आपको तब सोशियोलॉजिकल अप्रोच, समाजशास्त्री दृष्टिकोण तब डेवलप आपका नहीं हो जाएगा कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। आपको ये आना चाहिए जब आप समाज में रह रहे हैं, जब समाज में रहते हुए आप क्या सीखे हैं, क्या लिखा हुआ है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन शैक्षिक परिवर्तन में परिणत हो जाता है। आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं। द सोशल चेंजेस रिजल्ट्स इनटू द एजुकेशनल चेंजेस। तो ये क्या है, ये कौन बोला है, तो ये दुर्खीम ने बोला है, ठीक है, क्योंकि ये पहले ऐसे समाजशास्त्री जिन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि शिक्षा के अध्ययन के लिए समाजशास्त्री दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा के स्तंभ को समाजशास्त्र का समर्थन प्राप्त है? जानना सीखना, लर्निंग टू बी, होना सीखना, होना सीखना, करना सीखना, दूसरों के साथ शांति में रहना सीखना। बताइए निम्नलिखित में से किस शिक्षा के स्तंभ को समाजशास्त्र का समर्थन प्राप्त है? Which of the following pillars of education has its supports from sociology? अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए, एक मिनट मैं ऑप्शन भी रीड कर दूं। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव पीसफुली विद अदर्स। अब आपके मन में सवाल ये उठना चाहिए कि अरे ये कहाँ से पिलर्स ऑफ एजुकेशन आ गया सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में? अब जहाँ पे एजुकेशन है तो बिल्कुल वो कहीं पे भी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन बात ये आती है, पहले ये बताइए कि पिलर्स ऑफ एजुकेशन किसने बताया? व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन एंड हु हैज गिवन दिस 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन? ये 4 स्तंभ शिक्षा के किसने बोले हैं, किसने बताए हैं? तो हमने क्या पढ़ा है कि डेलर्स कमीशन रिपोर्ट ने बताया है। किसने बताया है? डेलोर ने बताया है, पढ़ा है ना हमने, डेलोर ने बताया, डेलोर आयोग ने बताया है। ये 4 स्तंभ हैं शिक्षा के, और वो कौन से स्तंभ है बताइए? तो जानना सीखना, होना सीखना, ये होना नहीं लिखा हुआ है, होना आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जानना सीखना, क्या जाने हम, क्या हो जाए, क्या बन जाए हम, और क्या करें हम, एवं दूसरों के साथ शांति में रहना सीखना, लर्निंग टू लिव पीसफुली विद अदर्स। अब आप ये बताइए समाज में आप क्या सीखते हैं? तो समाज किससे बना हुआ है बताइए? समाज किससे बना है? समाज लोगों से बना है। समाज कैसे, मतलब एक अलग से कोई ऐसा कोई बॉडी है क्या समाज कि नहीं ये ना बिल्कुल ऐसा है? नहीं, लोगों से बना है। किससे बना है समाज? लोगों से बना है। अब लोगों से समाज बना है तो अब वहाँ पे क्या करने के लिए जाते हैं? यानी कि सामाजिक जो जब आप बैठक हो रही, कुछ हो रहा है, बिल्कुल लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या करने के लिए जाते हैं आप लोग? आप शांतिपूर्वक उनके साथ शांति से रहने के लिए चाहते हैं। समाज के लोगों के साथ में आपको क्या, आप भले ही कितने गुस्से वाले व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत ही झगड़ालू, बहुत ही ईर्ष्यालु, बहुत ही गुस्सैल है, लेकिन जब आप लोगों के बीच में गए हैं तो आप बिल्कुल सभ्य बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। तो आप ये बताइए अब शिक्षा के स्तंभ को समाजशास्त्र का समर्थन, कौन से शिक्षा का वो स्तंभ है जिसको समाजशास्त्र का समर्थन प्राप्त है? तो समाजशास्त्र किसके बारे में बोलता है? तो समाजशास्त्र जैसे कि मैंने बताया समाज का अध्ययन है। समाज मतलब क्या? लोग जो रहते हैं, यानी कि दूसरों के साथ शांति में रहना सिखा देता है हमें। क्या सिखा देता है? कि हमें लर्निंग टू लिव पीसफुली विद अदर्स, हम दूसरों के साथ कैसे शांतिपूर्वक रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में मदद करता है? Which of the following helps in the process of socialization? Printed material, meditation process, playmates, self-centered living. अब ये बताइए समाजीकरण की प्रक्रिया में मदद क्या करता है? मुद्रित सामग्री
ध्यान प्रक्रिया मेडिटेशन प्रोसेस, खेल के साथ ही प्लेमेट्स, आत्म केंद्रित जीवन, सेल्फ सेंटर्ड लिविंग। अब बताइए समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या मदद करता है। हम जाते हैं एलिमिनेशन से। मुद्रित सामग्री, प्रिंटेड मटेरियल कितने भी रख लीजिए, पूरा एकदम पूरा अंबार लगा लीजिए आप प्रिंटेड मटेरियल का। क्या वहां से आपको समाजीकरण के बारे में सीख गए? कितना सीखे, कितना जान गए आप लोग प्रिंटेड मटेरियल से? नहीं जाने। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सीखा नहीं उससे, केवल आपके पास अंबार लगा हुआ है, बिल्कुल एकदम बहुत सारी पुस्तकें हैं, बिल्कुल प्रिंटेड मटेरियल्स रखे हुए हैं। ध्यान की प्रक्रिया वो आपके लिए है, किसके लिए? आपके लिए है वो, ठीक है। आत्म केंद्रित जीवन यानी कि आप सेल्फ सेंटर्ड लिविंग है, केवल अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड हैं आप, आत्म केंद्रित हैं आप, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या इसमें ये समाजीकरण की प्रक्रिया में कुछ मदद कर रहा है क्या? नहीं, ये तो अपने लिए मदद किया, ये सब खुद के लिए मदद कर रहा है। मुद्रित सामग्री आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ रहे हो, पढ़िए। मुद्रित सामग्री, प्रिंटेड मटेरियल, बिल्कुल पढ़िए। फिर ध्यान कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आत्म केंद्रित जीवन आपका है। इसमें से समाजीकरण कहाँ आया? नहीं आया। कहाँ से पता चला समाजीकरण की प्रक्रिया? खेल के साथ ही, लोगों के साथ में रह रहे हैं तो क्या जान रहे हैं कि कैसे हमें रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे उठना है, बैठना है, ये सब सीख रहे हैं ना, बिल्कुल सीख रहे हैं। कहाँ से सीखे आप? खेल के साथी के साथ में सीखे, प्लेमेट्स के साथ में सीखते हैं आप समाजीकरण। सीख रहे हैं ना, बिल्कुल सीख रहे हैं, ठीक है। आगे देखें हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मीन्स कक्षा में समाजशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग। शिक्षा के लिए सामाजिक शिक्षा के सिद्धांतों का अनुप्रयोग। सांस्कृतिक शिक्षा के लिए समाजशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग। उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ बताइए क्या है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मीन्स application of principles of sociology to classroom, application of principles of social learning to education, application of principles of sociology to cultural learning, none of the above। बताइए। अब आपके मन में ये आना चाहिए, अच्छा यहाँ पे ना दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक है शिक्षा और एक है समाजशास्त्र, एक है सोशियोलॉजी, एक है एजुकेशन। इसका मतलब कि हमको क्या करना है, हमको समाजशास्त्र के साथ में शिक्षा को जोड़ देना है, और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप ये देखिए, सोशियोलॉजी क्लासरूम आ गया, अरे ये तो बिल्कुल कक्षा आया, यानी कि ये तो शिक्षा से संबंधित है, ये तो बिल्कुल। अब कैसे करें, डाउट में आ गए हम। देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको केवल आंसर नहीं बता रही हूँ, आंसर तो आप कहीं से भी जान लेंगे, कहीं से भी पढ़ लेंगे। आपको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको ये बता रही हूँ, है ना। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। क्यों? क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में, हम चाहे कितना भी पढ़ के जाते हैं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो ऐसा होता है, अरे मैंने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये बन रहा है या नहीं बन, ये तो मुझे डाउट आ रहा है, ये सही होगा या नहीं होगा। तो सीखिए ये चीज को कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शिक्षा है और समाजशास्त्र है, इसका मतलब शिक्षा भी देखनी है अपने ऑप्शन में, समाजशास्त्र भी ढूंढना है, बिल्कुल ढूंढते हैं। तो समाजशास्त्र तो मिल गया, समाजशास्त्र मिला हुआ है हमें, इसमें भी समाजशास्त्र मिला हुआ है हमें, बिल्कुल मिला। इसको तो अभी तो बिल्कुल होल्ड में रख दीजिए कि नन ऑफ द अबव, एकदम लास्ट में जब कुछ नहीं मिलेगा तो इसको भी हम कर लेंगे अपना करेक्ट आंसर। देखते हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्र कक्षा लिखा हुआ है, शिक्षा से तो संबंधित है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है मीनिंग। यहाँ पे सांस्कृतिक शिक्षा लिखी हुई है, यहाँ पे भी तो शिक्षा आ गया है, लेकिन फिर भी मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। क्या यही अर्थ होता है क्या शिक्षा के समाजशास्त्र का? क्या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन डज इट इम्प्लाइज टू द क्लासरूम और द कल्चरल लर्निंग? वेट, हम इधर एक और देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग टू एजुकेशन। अब ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, पढ़ने पे ऐसा लग रहा है बिल्कुल अप्लाई होता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग टू एजुकेशन, यानी कि हमने समाज में क्या सीखा उसको आप शिक्षा में अप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हम समाज से बहुत कुछ, समाजीकरण क्या होता है, तो समाजीकरण वो होता है जहाँ पे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, समाज से हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं वही होता है हमारा समाजीकरण हो रहा है,
ठीक है। जब समाजीकरण हो, सोशलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल समाजीकरण, यानी कि हमने क्या किया है, हमने जो सामाजिक शिक्षा ली है, अब आपने बहुत कुछ सीखा है कि आपको कैसे रहना है, आप बिल्कुल वो अप्लाई किस में करोगे, अपनी शिक्षा। वो शिक्षा क्या है, आपका ज्ञान है, विजडम है, ये क्या है, आपका विजडम, ज्ञान है, ये शिक्षा आप बिल्कुल अप्लाई करोगे। यानी कि यहाँ से आपको पता चला जो हमने सामाजिक शिक्षा ली है, शिक्षा के लिए आपको क्या करना है, सामाजिक शिक्षा के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना है। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग टू एजुकेशन, यानी कि जो आपकी जो सोशल लर्निंग है उसको अप्लाई कर दीजिए एजुकेशन में। यही क्या होता है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्या का समाजशास्त्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हम लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं लगभग, जहाँ पे आपको पूरे एजुकेशन मिले, लेकिन फिर भी आपको एकदम क्लोजेस्ट आंसर को सिलेक्ट करना है कि कौन सा एकदम उसके निकटवर्ती कौन सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आए। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेलकॉट पार्सन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। क्या संबंधित है, आध्यात्मिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, सांस्कृतिक क्रांति, समाज की कार्यात्मक जरूरतें। बताइए, टैलकट पार्सन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से क्या संबंधित है, आध्यात्मिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, सांस्कृतिक क्रांति, समाज की कार्यात्मक जरूरतें। टैलकट पार्सन, according to Talcott Parson, social changes deals with what, it deals with spiritual upliftment, economic upliftment, cultural revolution, functional needs of the society. Now here the question arises whether we are knowing about Talcott Parson or not. क्या हम टालकट पार्सन के बारे में क्या हम जानते हैं। तो बिल्कुल हम, ऐसा लग रहा है कि हमने इनके बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये तो डाउट आ रहा है कि बिल्कुल हमने इनके बारे में पढ़ा है। लेकिन आप ये बताइए कि ये टालकट पार्सन है, ये तो आप बिल्कुल आसानी से अभी निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे अपना आंसर, क्योंकि टॉपिक क्या है हमारा, हम तो समाजीकरण देख रहे हैं। बिल्कुल हम क्या देख रहे हैं, सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बता लेंगे कि ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तो बात ही नहीं। अब आप ये याद रखना कि अधिकतर क्वेश्चन में जहाँ पे समाजीकरण की बात आती है तो वहाँ पे वो समाज के साथ में संबंध ही स्थापित करने की बात करेगा, वो अपने लिए नहीं बात करेगा। तो ये जो आध्यात्मिक उत्थान है वो तो स्वयं का हो रहा है, ये आर्थिक उत्थान भी तो आपका ही हो रहा है, जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो रहा है आपका ही हो रहा है, अभी तो फिलहाल के लिए तो आपका ही है। फिर उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति आ जाएगी, तो वो भी कि टालकट पार्सन सांस्कृतिक क्रांति के बारे में क्यों बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये किसके बारे में बोले हैं, तो समाज की कार्यात्मक जरूरतों के बारे में बोले। क्या बोले, फंक्शनल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोशल चेंज, जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो क्या करते हैं, समाज की कार्यात्मक जरूरतों से संबंधित होते हैं। क्योंकि समाज की जरूरत क्या है, अच्छा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है क्या, बिल्कुल हम लगवाएंगे। आप क्या करेंगे, बिल्कुल लगवाने का कार्य करेंगे, आपसे जितना बन सकेगा आप उतना करेंगे। यदि किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, आपसे जितना बन पड़ेगा आप उसको उतना देने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, ये एक सामाजिकरण है, यानी कि आप समाज की कार्यात्मक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ये होता है सामाजिक। अच्छा यहाँ पे कोई चीज को चेंज करना है, बिल्कुल वो चीज चेंज किया जाएगा, यही तो समाज है, यही तो समाज है। तो टालकट पार्सन क्या बोले कि सामाजिक परिवर्तन से क्या संबंधित है, तो समाज की कार्यात्मक जरूरतें संबंधित हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, शिक्षा और समाजशास्त्र है, क्या है, दो विपरीत अनुशासन है, एक और वही, सिर्फ अध्ययन के दो और विषय हैं या अंतर निर्भर विषय हैं। बताइए, एजुकेशन एंड मैंने टेक्नोलॉजी गलती से बोल दिया, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी आर टू अपोजिट डिसिप्लिन्स, one and the same, simply two more subjects of study, interdependent disciplines। बताइए क्या है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, ये एजुकेशन और सोशियोलॉजी क्या सिर्फ अध्ययन के दो और विषय हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है। क्या ये एक ही है क्या, नहीं ये तो एक तो नहीं है, दो शब्द देख रहे हैं तो एक कैसे हो जाएंगे। दो विपरीत अनुशासन है क्या, बिल्कुल अलग अलग चलते हैं क्या, तो नहीं बिल्कुल अलग तो चलते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है कि हम शैक्षिक संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में हम समाजीकरण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि समाज में रहना, उठना, खाना पीना, कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सब हम सीखते हैं। बिल्कुल हमने सिविक्स पढ़ा है अपने स्कूल डेज में, बिल्कुल हमें ये तो सिखाया गया है। ठीक,
तो यानी कि शिक्षण संस्थानों में तो ये शिक्षा दी गई, समाज में भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हमने सीख ली जो बिल्कुल जो शिक्षण संस्थानों में जो सीखने को मिलती है वो हमने समाज में ही आके सीख लिया। अब आप जा रहे हैं अपने ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे आपने कितनी सारी चीजें सीख ली जो आप स्कूल डेज में सीख रहे थे। ग्रुपिज्म सीख लिया आपने कि इवन आपने ये सीखा कि हाउ टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, आप अपने आप को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, आपने ये भी तो सीख लिया, बिल्कुल सीखा है। यानी कि लोगों के बीच में बैठ के आपने बहुत कुछ सीखा। तो यानी कि जो शिक्षण संस्थानों में जो डिसिप्लिन अनुशासन सिखाए जाते थे वो आपने समाज में भी सीखा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये क्या है, ये अंतर्निर्भर विषय है, एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, अलग नहीं है और ना ही केवल एक है, एक दूसरे पर निर्भर है। ये क्या है, एक दूसरे पर। शिक्षण संस्थान यानी कि शिक्षा समाजीकरण पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, और समाजीकरण शिक्षा के साथ में उसका क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है, अंतर्निर्भर है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है? व्हाट इज द की प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉवर्टी, सोशल इंटरैक्शन, इलिटरेसी, जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, सामाजिक संपर्क, निरक्षरता। बताइए क्या है शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रमुख समस्या, क्या है बताइए। तो शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रमुख समस्या ये है कि आपस में संबंध सही नहीं है, सामाजिक संपर्क, लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से रहना है एक दूसरों के साथ में, लोगों को पता ही नहीं है, सब अलग थलग से रह रहे हैं। तो ये क्या है, तो शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? ये अध्ययन करता है किस तरीके से हमें समाज में रहना है, हमें समाज में रहना है। तो सामाजिक संपर्क है, क्या है, सोशल इंटरेक्शन ही की प्रॉब्लम है किसका, एजुकेशनल सोशियोलॉजी का। और ये इसी को साथ में लेकर के चला है कि आपको कैसे रहना है, लोगों के साथ में आना चाहिए, लोगों के साथ में आपको एक साथ में सामंजस्य स्थापित करके कैसे रहें हम, ये बिल्कुल सिखाया जाता है। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाता है? समाजशास्त्र, एक मिनट, व्हाट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी? व्हाट ब्रिंग्स चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र किस क्षेत्र में परिवर्तन लाता है, किस क्षेत्र में है ना, समाजशास्त्र किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति, इतिहास, मनोविज्ञान। बताइए समाजशास्त्र किस क्षेत्र में परिवर्तन लाता है? एजुकेशन, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। बताइए, यहां पे तो बिल्कुल आप लोग बता पा रहे होंगे एजुकेशन। क्यों? क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन अभी कर लिए कि शिक्षा समाजशास्त्र, तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन तो ये आप आसानी से बता पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है जिसका स्वामित्व है किसके पास है? इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान के पास। किसके पास है? एजुकेशन प्रिजर्व्स द सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज विच इज ओन्ड बाई हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी। बताइए पहली बात तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ही बहुत बार हमें समझ में नहीं आते हैं। क्या बोला गया है? एजुकेशन क्या प्रिजर्व करती है? तो एजुकेशन प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज। हम शिक्षा से क्या क्या सीख लेते हैं? तो हमें बिल्कुल सिखाया जाता है हमें क्या करना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। अब आप बिल्कुल संविधान की आप मौलिक कर्तव्य को याद कीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज को याद कीजिए कि आपको किस तरीके से अपने जो आपकी राष्ट्रीय धरोहर हैं उन्हें आपको संरक्षित करना है। आपके मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये, ठीक है। यानी कि जब भी मन किया तो आगजनी नहीं कर देना है कि बस अपने निजी स्वार्थ के लिए, नहीं, बिल्कुल ये सब तो उखाड़ फेंको, ऐसा करो वैसा करो, तो ये नहीं करना है। वो हमारे नहीं है, हमने नहीं उसमें पैसे लगाए, वो देश की धरोहर है। तो उसे हमारा मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है कि उसे हमें संरक्षित करना है। यानी कि हमने शिक्षा से तो ये पढ़ लिया कि संरक्षण, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है किसकी है ये? क्यों हम एजुकेशन से हमने पढ़ा कि सोशल और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, किसका है ये?
तो ये किसका है? सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का है। समाज का है, हमारा है क्या? एक इंसान के, अब ट्रेन है तो एक पर्टिकुलर किसी इंसान की ट्रेन है क्या? नहीं, वहां पे तो हर कोई आता जाता है, बिल्कुल आने जाने के लिए तो हर कोई यूज कर रहा है। तो आपका अधिकार कैसे हो गया? केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो गया कि वो आगजनी कर दे? बिल्कुल ना करे। अब मतलब कहीं पे भी कुछ भी बस हिंसा के लिए बस उतर जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये किसका है? हमारा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये किसके स्वामित्व में है? तो ये समाज शास्त्र, यानी कि ये कहाँ से हमने सीखा है? शिक्षा और समाज शास्त्र के आपस में आपको रिलेट करना है। बस क्वेश्चन को देखिए, आप इतना लंबा चौड़ा ये जो संरक्षित वाला है, कहाँ मौलिक कर्तव्य में चले गए हैं। ये तो केवल आपको घुमाने के लिए बोला गया है, ये भी आपको समझना है। आपको समझ में आना है कि ये तो टॉपिक क्या है, शिक्षा और समाजशास्त्र। तो शिक्षा और समाजशास्त्र को ही ढूंढना है आपको। ये तो आपको केवल घुमाने के लिए रखा जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे सेट किए ही जाते हैं कि जिससे एस्पिरेंट्स जानबूझ करके बहुत ही ज़्यादा विचार करने लग जाएं। याद रखना ये चीज़ को, ठीक है, कि एजुकेशन और आपको क्या ढूंढना है? सोशियोलॉजी ढूंढना है, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाज शास्त्र का विषय है, क्या है बताइए? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशल रिलेशनशिप, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। समाज शास्त्र का विषय है सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत विकास, कृषि उत्पाद, शैक्षणिक संस्थानों का विकास। बताइए, यहाँ पे तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर लोगे और इसको एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन यहाँ पे आकर के थोड़ा डाउट आ जाएगा कि सोशल रिलेशनशिप है इसका सब्जेक्ट और ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पे सोशियोलॉजी दिखे तो बिल्कुल एजुकेशन को ढूंढ लो, बिल्कुल एजुकेशन को ढूंढ लो, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा डाउट लग रहा है। अब आप ये देखिए, समाज शास्त्र का क्या विषय होना चाहिए? तो समाज शास्त्र का सिंपल एक ही विषय होता है, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप। अब समाजशास्त्र ये थोड़ी ना बोलेगा कि कौन से शिक्षण संस्थान एकदम बिल्कुल फले फूले और उनका ग्रोथ हो, उसको क्या लेना देना है? उसको क्या लेना देना है? तो सरकारी स्कूल में भी शिक्षा मिल जाएगी, निजी स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फिर। तो ये इट डजेंट मैटर ना कि वो कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या करना है? समाजशास्त्र किसके बारे में बात करेगा? तो सामाजिक संबंध के बारे में ही बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समाजशास्त्र अध्ययन करता है, सोशियोलॉजी स्टडीज व्हाट? mass behavior at home, mass behavior in groups, mass behavior within his immediate surroundings, mass behavior in isolation। समाजशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है बताइए? घर पर मनुष्य का व्यवहार, उसका अध्ययन करता है। समूहों में मनुष्य का व्यवहार, अपनी आसपास के वातावरण में मनुष्य का व्यवहार, अलगाव में मनुष्य का व्यवहार। बताइए, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो समाजशास्त्र तो अध्ययन करता है समाज। समाज होता है लोग, लोग होता है समूह, लोग होता है समूह। तो किसका अध्ययन किया? केवल एक ही वर्ड है। अब आपको समझ में आ रहा है, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए और केवल उसके अर्थ में सबके आंसर्स छुपे हुए हैं, कुछ अलग नहीं हुआ है इसमें, कुछ भी अलग क्वेश्चंस नहीं है, केवल और केवल आपको टॉपिक, इसलिए मैंने आपको टॉपिक बताया है कि हम कौन से टॉपिक पे आज एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। बस वो टॉपिक को आपको बस याद रखना है और उसके बाद में जितने क्वेश्चंस है केवल उसके मीनिंग में ही आ गए। बाकी कुछ अलग आया क्या कहीं पे भी? बिल्कुल कहीं पे भी। कहीं पे आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ मुझसे नहीं बन रहा है, ऐसा कहीं पे लगा कि मुझे अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो ये केवल और केवल इसमें सबके जो क्वेश्चन गिवन है उसी में आंसर है, टॉपिक में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। तो ये हमने कितने देखे? 12 एमसीक्यूज हमने देख लिए हैं, है ना, 12 एमसीक्यूज। हाँ, तो ये हमने 12 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे समय समय पर आपको के पास नोटिफिकेशन आए। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं दे पाता है, तो
उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जैसे ही जो भी वीडियो अपलोड होती है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पे आपको सभी चीज़ जो कि जानकारी की कौन सी वीडियोस कब डली हैं चैनल में, तो उसकी जानकारी आपको होती रहेंगी। तो हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और आपको ये कैसा लगा ये सेशन, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।